गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन चैनल में बच्चों में लिंग लेकर आई हूँ। लिंग यानी जेंडर। ये क्लास फोर्थ की ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। तो इसके मैं 5 चैप्टर करा चुकी हूँ। आज 6 चैप्टर मेरा शुरू होगा। तो 6 चैप्टर है लिंग या जेंडर। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो फुल वॉच कीजिए मेरी वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। लिंग, जेंडर। लिंग जैसे हम पहले मैं आपको समझाती हूँ। लिंग जैसे बस ये है गर्ल्स, यानी गर्ल्स और बॉयज़, यानी कौन गर्ल्स है कौन बॉयज़ है, यानी कौन लड़का है कौन लड़की है। जिससे हमें ये पता चलता है उसको हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए लिखे ही हुए, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। क्या अध्यापिका पढ़ा रही हैं। कनिका कहानी लिख रही है। घोड़ा दौड़ रहा है। गाय घास खाती है। छात्र विद्यालय जाता है। बंदर पेड़ पर बैठा है। अब आप ये देखिए, नीचे इसमें समझाएगा अच्छे से। उपयुक्त वाक्य यानी जो ऊपर सेंटेंस दिए गए में घोड़ा, छात्र, घोड़ा यानी हॉर्स, छात्र यानी स्टूडेंट, बंदर यानी मंकी शब्दों से इनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है। पुरुष जाति यानी मेल। ठीक है। अब तथा अध्यापिका, कनिका व गाय शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध होता है। समझ गए। यानी स्त्री जाति यानी फीमेल। ठीक है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति यानी फीमेल अथवा पुरुष जाति यानी मेल के होने का बोध होता है उसे ही लिंग कहते हैं। ठीक है। अब लिंग के भेद यानी काइंड ऑफ लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। यानी पुल्लिंग यानी मेल और स्त्रीलिंग यानी फीमेल। तो ठीक है। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। समझ गए आप। जैसे जिस शब्द से हमें ये पता चलता है, संज्ञा यानी नाउन के जिस शब्द से हमें ये पता चलता है कि ये मेल है या फीमेल, ये मेल है, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे लड़का, मोर, दादाजी, चूहा आदि, ये क्या हमें पता चल रहा है, ये मेल है। ठीक है। तो ये हमारा पुल्लिंग है, यानी पुरुष होने का पता चलता है। ठीक है। अब देखिए स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि। स्त्रीलिंग यानी फीमेल। संज्ञा शब्द यानी नाउन का जो शब्द यानी वर्ड के स्त्री यानी फीमेल होने का हमें बोध होता है, पता चलता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। यानी फीमेल का वो होता है। ठीक है। जेंडर क्या होता है, वो स्त्रीलिंग, फीमेल जेंडर होता है। तो जैसे मोरनी, घोड़ी, बहन, नानी आदि से हमें पता चल रहा है कि ये फीमेल के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। तो आपको मेरी और वीडियोस देखना है इससे पहले की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ उसमें जाकर आप मेरे देख सकते हैं। यह मेरा एजुकेशन चैनल है, बेस्ट एजुकेशन चैनल, उस पर भी आप जाकर देख सकते हैं जो वीडियोस आपको देखनी है। ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, लिंग परिवर्तन सूची। ये यहाँ पे इन बच्चों को बस लिंग परिवर्तन करने को आता है, यानी जेंडर परिवर्तन। ठीक है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मेल, स्त्रीलिंग यानी फीमेल। जैसे चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, धोबी का धोबिन, नाती का नातिन, नाई का नाइन, मौसा का मौसी, बेटा का बेटी। ठीक है। दास का दासी, बिल्ला का बिल्ली, काला का काली, बकरा का बकरी, शिक्षक का शिक्षिका, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिष्य, छात्र का छात्रा, महोदय का महोदया, गुणवान का गुणवती, दयावान का दयावती, नर का नारी, पुत्र का पुत्री, मेंढक का मेंढकी, हिरन का हिरनी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, पति का पत्नी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हाथनी, नाना का नानी,
मुर्गा का मुर्गी, दादा का दादी, चाचा का चाची, बालक का बालिका, गायक का गायिका, भाई का भाभी, राजा का रानी, दूल्हा का दुल्हन, वर का वधू, वर यानी दूल्हा, वधू यानी दुल्हन, श्रीमान का श्रीमती। ठीक है, अब देखिए टर्न ऑन द पेज, पेज पलटेंगे हम अपना, पेज पलट के ये देखिए और भी दी हूँ इसमें। भगवान का भगवती, नौकर का नौकरानी, देवता का देवी, वीर का वीरांगना, सम्राट का सम्राज्ञी, युवक का युवती, बैल का गाय, विद्वान का विदुषी, पिता का माता, कवि का काव्यत्री। ठीक है, अब ये देखिए कुछ विशेष बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है स्त्री और पुल्लिंग में। जैसे कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कुछ शब्द हमेशा नर यानी मेल ही होते हैं। जैसे पर्वतों, सागरों, देशों, गिरोह, महीनों, दिनों व वृक्षों के नाम। ठीक है, वृक्षों यानी पेड़ों के नाम, दिनों यानी डेज के नाम, देशों यानी कंट्री के नाम, सागर यानी ओशन के नाम, पर्वतों के नाम। ठीक है, ये और गिरोह के नाम यानी प्लैनेट्स के नाम, और महीनों के नाम, ये सब काय में यूज़ किए जाते हैं, मंथ के नाम, ये सब काय में यूज़ किए जाते हैं, मेल में। ठीक है, कुछ शब्द यानी पुल्लिंग में, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नदियों, लिपियों, भाषाओं, तिथियों आदि के नाम काय में यूज़ किए जाते हैं, स्त्रीलिंग यानी फीमेल में। नदियों, रिवर, लिपियों, जो भाषा की लिपि होती है वो, भाषाओं, लैंग्वेज, तिथियों, ये सब क्या होता है, तिथियाँ, ये सब क्या होता है, स्त्रीलिंग में ही यूज़ की जाती हैं। अब देखिए कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों रूप में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मंत्री, कोई मंत्री होगा, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, यानी मेल और फीमेल हो, उसको मंत्री ही कहेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर ही, वो मिनिस्टर ही कहेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे मोदी हो, कोई भी हो, तो उनको प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे, मोदी जी हो या इंदिरा गांधी जी हो। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रपति भी चाहे द्रौपदी मुर्मू हो जी हो या अबुल कलाम आज़ाद हो, उनको हम राष्ट्रपति ही कहेंगे। डॉक्टर चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, उसको डॉक्टर ही कहेंगे। ठीक है, अब लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों या विशेषण शब्दों से भी होती है। जैसे क्रिया शब्दों यानी वर्ब, और विशेषण यानी एडजेक्टिव के शब्दों से भी होती है। अब देखिए जैसे छात्र पढ़ता है, ये क्रिया है ना, ये वर्ब है, पढ़ता है, और छात्रा पढ़ती है, ये भी क्रिया यानी वर्ब है, पढ़ती है। तो हमें यहाँ देखिए पढ़ता है और पढ़ती है यानी क्रिया से पता चल रहा है कि इसमें जेंट्स कौन है और लेडीज़ कौन है, यानी मेल कौन है और फीमेल कौन है, यानी पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि पढ़ता है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र पुल्लिंग है, तथा पढ़ती है क्रिया के साथ जुड़ा शब्द छात्र स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार चाय मीठी है, दूध मीठा है। अब देखिए ये एडजेक्टिव आ गए ना, मीठा मीठी यानी विशेषण, तो इससे भी हमें पता चलता है उपयुक्त वाक्यों में मीठी विशेषण के साथ जुड़ा शब्द चाय स्त्रीलिंग है, जबकि मीठा विशेषण के साथ जुड़ा शब्द दूध पुल्लिंग है। समझ में आए, यानी जो विशेषण एडजेक्टिव होता है उससे भी हमें पता चल जाता है। मीठी से पता चल गया है कि ये स्त्रीलिंग है, मीठा से पता चल गया है कि ये पुल्लिंग है, यानी ये फीमेल है, ये मेल है। अब देखिए स्मरणीय याद रखने योग्य बिंदु, यानी जो आपको याद रखने के लिए जो मेन बिंदु हैं यानी हैं, वो आपको याद रखना है। जो मेन हेडिंग वो ये है। ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब लिंग की पहचान वाक्य में आने वाले क्रिया शब्दों और विशेषण शब्दों द्वारा भी की जाती है। अभी हम पढ़ के आए हैं ये सब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जेंडर। तो अब कल मैं इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसकी अभ्यास कराऊंगी, तो एक्सरसाइज कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।